हाँ जी, तो आइए एक बार फिर से हम लोग प्रश्न करने वाले हैं, प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। वाक्य शुद्धि के प्रश्न है ये। तो चलो, पहला प्रश्न है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। देखो, आपने एक एक शब्द पर ध्यान देना है। वर्तनी की अशुद्धियां भी यहाँ पर हो सकती हैं और वाक्य शुद्धि में खास ध्यान रखना है। किसी शब्द में भी, किसी स्पेलिंग में भी, किसी वर्तनी में भी अशुद्धि हो सकती है। उस अशुद्धि को भी आपने देखना है। एक तो होता है ना कि वाक्य के शब्दों को, वाक्य के पदों को आगे पीछे लिख दिया है तो वो अशुद्धि है। वो चलो बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाती है, वो बहुत जल्दी पता लग जाती है। लेकिन जहाँ पर शब्द में ही गलती हो, उसको पकड़ना थोड़ा कठिन होता है। तो आइए, इस तरह की गलतियां भी आज आप लोगों को इस प्रश्न में देखने को मिलेंगी। तो पहला है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। चलो जरा आप इसका आंसर लगा लो वीडियो पॉज करके। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि सही आंसर क्या होगा। जीवन, ज में बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए जीवन में, तो बड़ी की मात्रा लगी है, ठीक है। और साहित्य, हित्य में ह में छोटी लगनी चाहिए और आधा त, यह ठीक है, सही स्पेलिंग ठीक है। साहित्य का, इन दोनों का घोर संबंध है। देखो, घोर जो होता है ना, घोर जो होता है ये नकारात्मक प्रभाव वाला शब्द है। और यहाँ पर अगर साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है, तो फिर इसमें कोई नकारात्मकता वाली बात तो नहीं है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। तो घोर जैसा शब्द जो कि एक नकारात्मक भाव दे रहा है, वो यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर घोर शब्द जो है वो नहीं होना चाहिए था। जीवन और साहित्य का गहरा संबंध है या अटूट संबंध है, ये दोनों सही रहते हैं। आगे देखते हैं दूसरे नंबर पे, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। हाँ जी, आप लोग देखें इसमें क्या गलती है, देखें इसमें क्या गलती है, शीघ्र करें। वीडियो पॉज करके अब तक आप लोगों ने इसका उत्तर लगा लिया होगा, ऐसा मैं सोचकर चल रहा हूं। तो मैं आपको आगे इसको बताने जा रहा हूं कि आगे इसका क्या उत्तर किया जाएगा। कह रहा है, गौतम बुद्ध, बू द और द के पैर में ध है तो बुद्ध, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में, भ भकुआ की मात्रा, श षटकोण, मूर्धा श, ये कौन सा श है, मूर्धा श, तो मूर्धा श है, भाषा में उपदेश, श शलगम वाला, और उपदेश दिया, ठीक है, बाकी सारा ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पाली। देखो, दो तरह से होता है, एक होता है प पकुआ की मात्रा, ला लघु छोटी ई ली, पाली, ये होता है पाली भाषा। और एक पालने के सेंस में भी आता है कि हमने एक गाय पाली है ना, तो पाली यानी कि पालने के सेंस में, पालने के सेंस, पालने का भाव लेकर आएगा ना, तब इस तरह से पाली लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो पाली भाषा का नाम आ रहा है, जिसमें छोटी ई लगानी चाहिए थी, छोटी ई ना लगाकर बड़ी लगा दी, तो यही इसकी क्या है, त्रुटि है, यही इसकी गलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली में प्रदर्शनी चल रही है। हाँ जी, जरा उत्तर करें, उत्तर करें। सभी एक एक शब्द को बहुत, एक एक पद को बहुत ध्यान से देखें, उसमें मात्रा की भी गलती हो सकती है, इवन के एक बिंदी की भी गलती हो सकती है, अनुस्वार लगाने की भी गलती हो सकती है। बहुत बारीकी से आपने ध्यान देना है। हाँ जी, तो दिल्ली, आधा ला और पूरा ला में बड़ी की मात्रा ली, तो दिल्ली में बिंदी होती है, में के ऊपर बिंदी होती है, में बिंदी लगी है। दिल्ली में प्रदर्शनी चल रही है, प्रदर्शनी स्त्रीलिंग है तो रही है लगा है, ठीक है। और रही के बाद है लिखा है के ऊपर बिंदी है नहीं लिखा है, तो यानी कि ये भी सही है। तो गलती कहाँ है, देखो ये जो प्रदर्शनी लिखा है ना, प्रदर्शन, इसको बोलते हैं प्रदर्शन, प्रदर्शन, ठीक है जी। और हमें लिखना प्रदर्शनी, ना में छोटी लगा दो, सॉरी बड़ी लगा दो, तो प्रदर्शनी हो जाएगी। तो इस तरह प्रदर्शनी लिखना था, इन्होंने ये एक छोटी की मात्रा यहाँ पर जो लगा दी, ये इनकी बहुत बड़ी गलती रही, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, ये इसकी त्रुटि है। 5वें नंबर पर देखो, वाक्य आया है, कोयल पेड़ में बैठी है। उम्मीद करता हूं कि इस वाक्य में क्या त्रुटि है वो आपने पहली ही नजर में
हाँ, पहली नज़र में कहते हैं ना, पहली नज़र में पहला प्यार हो गया, तो पहली नज़र में पहला आपको उत्तर मिल गया होगा इसका। चलो मैं बता देता हूँ। कोयल पेड़ पर बैठी है, में नहीं होगा, पेड़ के अंदर घुस के थोड़ी ना बैठी है, पेड़ पर बैठी है तो उसके अंदर घुस के थोड़ी ना बैठी होगी, तो पेड़ पर बैठी है तो पेड़ पर होना चाहिए था। और आगे चलते हैं 6वें नंबर पे। सुमेध आज छुट्टी पर है, सुमेध आज छुट्टी पर है, बोलो जी क्या क्या त्रुटि है? सुमेध आज, बड़ा आ और ज, आज छुट्टी पर है। तो देखो यहां पर एक गलती है, छुट्टी, थी नहीं, छुट्टी, थी नहीं बोलना है, छुट्टी होता है तो ट लगना चाहिए, लेकिन यहां पर तो ये ठ लगा हुआ है, यही गलती है। तो ट और ट के पैर में छोटा से ट और आएगा और बड़ी की मात्रा है छुट्टी, तो ये वाली टी लगनी चाहिए थी, यहाँ पर नीचे ठ लिखा हुआ था, यही इसकी गलती थी, ये यहाँ ट आएगा, ट, तो ट लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा, छुट्टी लिखा हुआ था। चलो ये गलती है। 7वें नंबर पे देखिए, काम पूरा करो नहीं तो जुर्माना होगा। अब बताओ इसमें क्या गलती है? काम पूरा करो, प में बड़े ऊ की मात्रा लगनी चाहिए तो पूरा, और करो नहीं तो जुर्माना। अब देखो ज में बड़ा ऊ लगाया तो बड़े ऊ में थोड़ा लंबा उच्चारण जाता है, जुर्माना, लेकिन ऐसा तो हम बोलते हैं, हम तो बोलते हैं जुर्माना, जुर्माना ऐसा नहीं बोलते। तो बड़े ऊ की मात्रा नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी, इस तरफ वाले ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी। ठीक है जी, तो ये गलतियां थी इन सभी सेंटेंसेस में, इन सभी वाक्यों में। उम्मीद करता हूं कि एक एक गलती आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और वाक्य शुद्धि के प्रश्न को अब आप हल कर पाएंगे। और फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है या कोई कमी रह जाती है या किसी प्रकार का संदेह आपके मन में आता है तो 97 80 90 42 16 इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।